हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे। पिछले वीडियो पर मैंने ढिंचक पूजा का रोस्ट किया था। उसका गाना था आज है मेरा बर्थडे। ये मैंने रोस्ट किया था और मैंने आप लोगों से 200 लाइक्स मांगे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आए, वो मुझे नहीं मिले। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस छोटी सी बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपका दिल पत्थर का नहीं है, आप एक इंसान हो और आप मोहब्बत करना जानते हो। आप आते हो, मुस्कुराते हो, हंसते हो, लेकिन शायद मैं ये नहीं कह सकता कि आप जानबूझकर ये करते हो, पर शायद हो सकता है कि आप भूल जाते हो। लेकिन आपके भूल जाने से मैं मोटिवेट नहीं हो पाता और मैं आगे वीडियो नहीं कर पाता। बहुत दुख होता है, इसलिए प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि इस बार फिर से मैं 200 लाइक्स मांगूंगा आपसे। और मुझे नहीं पता कि आप मुझे देंगे या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। हेलो, परिणाम, नमस्ते। मैं टमाटर। अभी बुल्ली, इतना काहे रो रहे हो भी? इतना रो रहे हो जैसे लग रहा है किसी लड़की से लाइक नहीं चुम्मा मांग रहे हो। नमस्ते परिणाम, मैं चला। वेल हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तफरी गेमिंग पर। जो नए आते हैं मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, और जो अपने हैं पुराने हैं मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। और इस बार फिर से हम 200 लाइक्स ही मानकर चलेंगे। 200 ठीक है, 200। तो आज हम बात करने वाले हैं निब्बा निब्बी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे थे कि बोली प्लीज़ निब्बा निब्बी के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि मोहब्बत हर तरफ फैली हुई है, हवाओं में, फिजाओं में। दरअसल ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये फैली हुई है गाय के गोबर की तरह, जो कि गीला है और जैसे ही ज़मीन पर धप से गिरता है वो फैल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये निब्बा निब्बी कौन है और ये कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के हैं, किस प्रजाति के हैं। वेल, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं किसी दीवार के पास, किसी झाड़ी के पास, या फिर किसी सुनसान गली में, या फिर किसी पार्क में। ठीक वैसे ही हमारे आसपास के आवारा कुत्ते सूसू करने के लिए किसी जगह की तलाश में रहते हैं, किसी दीवार की, किसी झाड़ी की, या फिर किसी सुनसान गली की। तो एक बात तो तय है गुरु, दोनों में समानता पाई जाती है। तो अब मुझसे दोबारा ये मत पूछना कि ये निब्बा निब्बी कौन है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कि निब्बा निब्बी, कुत्ता, कुतिया, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अब वक्त आ चुका है कि आपको कुछ दिखाया जाए और उस पर थोड़ी चर्चा की जाए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरी गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ, देख लीजिए। इस बंदे की शक्ल देखने के बाद आपके मन में सबसे पहली बात यही आ रही होगी कि इसे थोड़ा सा फेयर एंड लवली दे दो, कि ये थोड़ा लगा के चमचमा जाए। पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये उनमें से नहीं है जो फेयर एंड लवली लगाता है, बल्कि ये उनमें से है जो फेयर एंड लवली को दूध में घोल के पीता है। इस चमत्कारी जोड़ी को देखने के बाद मैं समझता हूँ बहुत सारे लड़के ये सोच रहे होंगे क्या हम नहीं थे, क्या हम मर गए थे। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़की इससे पट जाएगी? नहीं, दरअसल ये सच नहीं है। ये जो गर्लफ्रेंड है इसकी, ये कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये फुलझड़ी का पैकेट है जो इससे आईफोन लेने के चक्कर में इसका कलेजा, फेफड़ा, गुर्दा सब बाहर कर लेगी। इसलिए ध्यान रहे, आईफोन अंदर, कलेजा बाहर। और मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए, मतलब ये कैसी है? ज्यादा मोटी तो नहीं है ना? देख रहे हैं नू, बतिया सुन रहे हैं ना, इसकी कह रहा है कि जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पर। अरे ससुर, तुम्हारी आवाज तुम्हारे पेट से बाहर निकल रही है और जाओगे लॉन्ग ड्राइव पर। अरे हम तुमको बता रहा हूँ, कल हम गए थे नरक के अंदर। ससुर जौन जल्लाद खड़ा था नू काले रंग का, वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। दूर पगला, क्यों से खेल रही हो? चल जाओगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। औरत नहीं है, वो फुलझड़ी है ना, कि जैसा ही तुझे छुएगी फुरफुरा आ जाएगी। अरे यार, आदमी कम पजामा चाहता लगते हो। कभी तो इंसानों जैसी हरकत किया करो प्लीज, कभी किया करो यार। जला दो मुझे, मैं जलना चाहती हूँ। इसे देखने के बाद तुम एक ही बात कहोगे, अद्भुत। वही मैं काफी दिन से सोच रहा था कि ऐसी औरतों से सुबह शाम सब्जी, चावल, दाल क्यों चलता रहता है। जय माता दी, मुझे जवाब मिल गया। इन दोनों को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, लाइफ बॉय। क्योंकि तुम समझ सकते हो यार, बदबू नाम की भी कोई चीज होती है। एक टी शर्ट के अंदर पहले से घुसा हुआ था, दूसरा उसके बाद घुस गया।
करते हैं। अच्छा नहीं यार, फाइनली मैं एक प्रपोज यार मैं तुझे भाई बना बोलती हूँ। ओए चल भाई वाला कान बंद है, मेरा भाई मत बोल ठीक है यार। बन जाते क्या यार नहीं यार, कौन सा गाना सुनेगी? चल मेरे मुंह से वो यार गाना हाथ तो सुनाओ। होगी यार, नहीं करना। ओए ओए, ये वही बच्चे हैं ना जो टट्टी करने के बाद मम्मी को आवाज देते रहते हैं, मम्मी मम्मी मम्मी, क्योंकि खुद से तो धोया नहीं जाता इनसे। इन दोनों को देखने के बाद ना मेरे ध्यान में एक ही चीज़ आती है, वो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन के छोटे छोटे पार्सल। मतलब साइज़ देखो इनका, दिल तो करता है कभी कभी ना कि इनको डाल के ना उसी में पैक वैक करके, समझ रहे हो ना, भेज दूँ कहीं। अच्छा, मैं ना एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बैंक में जा करके ना इन दोनों की FD करवा दो, 5 साल के बाद डबल हो जाएंगे। कम से कम साइज़ तो बड़ा होगा इनका। अगली बार से कम ये फ्लिपकार्ट के डब्बे नहीं लगेंगे। दिल तो करता है गुल्लक में डाल के अमेजोन पे बेच दूँ सालों को। हट। इन लड़कों को देखने के बाद मुझे इमरान हाशमी भी मसीहा लगता है। कम से कम वो इतना फैलता तो नहीं था। ये लड़के इन लड़कियों के चक्कर में इस कदर फैल जाते हैं जितना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में रायता नहीं फैलाया। लौटने और फैलने से मुझे एक बात याद आ गई। तुम लोग रेलवे स्टेशन अक्सर ही जाते रहते होगे और वहाँ पे तुम लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया होगा, हम फैल जाते हैं जब हमारी ट्रेन लेट होती है। तुम लोगों के रेलवे स्टेशन पर फैलने में और इस लड़के के यहाँ पर फैलने में थोड़ा सा ही फ़र्क है। तुम्हारी ट्रेन लेट ही सही आ जाएगी, पर इस बंदे की ट्रेन आएगी ही नहीं। ओए होए भाई साहब, मतलब ठरकपन का लेवल देख रहे हो तुम लोग। ये वही लड़के हैं ना जब लड़की देखते हैं तो इनकी जुबान भक्क से बाहर निकल आती है। सच में यार, ट्रस्ट मी, लड़की देखते ही इनके मुंह से टप टप पानी चूने लगता है। ठरकपन के लेवल की अगर बात की जाए तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा, ये वही लड़के हैं जब भगवान जी दिमाग बांट रहे थे तो ये बंदे लाइन में लग करके जियो का सिम ले रहे थे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। दरअसल ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पास कहने के लिए कुछ ना बचे। लेकिन एक बात तो तय है, इन्हें देखने के बाद भगवान जी भी ये सोच रहे होंगे कि मैंने बच्चे क्यों बनाए। भगवान जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरे पास आपका व्हाट्सएप नंबर होता तो मैं वहाँ आपको मैसेज कर देता। मैं बस यही सलाह देना चाहता हूँ कि आपको बच्चे बनाने ही नहीं चाहिए थे, सीधे 25-25 साल के बंदे आसमान से टपका देने चाहिए थे। जिंदगी खूबसूरत है, ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल ये बात हम सुनते आ रहे हैं, और ये जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ ना, इसे देखने के बाद तुम ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि जिंदगी खूबसूरत है। जरा देखो इसे। ऑलराइट, तो तुमने देखा कि वो गिरी। दरअसल ये बात फनी नहीं थी, फनी कुछ और था जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इन लड़कियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतना चुनहराती क्यों हो बात करते वक्त। चुनहराने का मतलब होता है इतराना। यार, इतना इतराने की ज़रूरत नहीं है। कभी तुम कमर मटकाती हो, कभी पैर उठाती हो, कभी बाल इधर से उधर फेंकती हो। मैं बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता हूँ इन्हें देख करके कि ये बंदी फ़ोन पर बात कर रही है या फिर क्रिकेट खेल रही है। क्या यही प्यार है? हाय हाय, बस यही तो देखना बाकी रह गया था। ये वही बुढ़े बुढ़िया है ना जो बार बार हमसे ये कहते हैं कि स्मार्टफोन हमसे चलता नहीं है। उस वक्त ये कहेंगे, अरे कैसे चलता है ये, समझ ही नहीं आता है कुछ, कैसे चलता है ये। लेकिन ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आती है कि पाइप किधर से घुसेड़ना है और किधर से निकालना है, सप्लाई किधर जा रही है ना। इस बात का बड़ा दिमाग है बुढ़ो। ऑलराइट गाइस, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। मेरे पास बताने और दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ था। वेल, अगर तुम मुझसे ये कहोगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा निब्बा निब्बी वाला। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। मानकर चलते हैं 200 लाइक्स, है ना, 200 प्लीज़ दे देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना। और आप सभी से गुजारिश है कि ज़रूर शेयर किया करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो क्या चाहिए। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।